पंजाब दे 5 वार बने मुख मंत्री सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब, उन्हां दे नाल बहुजन समाज पार्टी दे सूबे दे प्रधान सरदार जसबीर सिंह गढ़ी जी, समूची श्रोमणी अकाली दल बीएसपी लीडरशिप, मालवे दे इस इलाके दे कोने कोने दवाए वर्कर सभान गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां हजारां दी गिनती जिथे इकट्ठे होए हैं, क्यों होए हैं? लखां एकड़ जमीन नरमे दी गुलाबी सुंडी कारण तबाह हो गई है। जो मैनू पता लग्या, मैं आप पिंडां च गया, खेतां च गया, 7-7 फुटे नरमिया विच गया। जो टिंडे देखे ऐ लगता सी वधिया टिंडे है, पर जो खोल के देखे सारे ही बर्बाद किए गुलाबी सुंडी ने। मैं तो मेरे मन सी कि शायद आ बीमारी 2-4 पिंडां च होगी, पर जो मैं बठिंडे तो लेके मानसे तक पता किया, इधर मुक्तसर जिले फाजिलका जिले पता किया, पिंडां ते पिंड ही बर्बाद हो गए। जो मैं पिंड गया, किसान भरावां कोले गया, रोना आ गया। बेचारे गरीब मेहनती किसानां ने एडी मेहनत करके इन्नी फसल उगाई, सारा कुछ खर्चा कर चुके सी, कल ही नरमा ही चुनना सी। कई मेरे वीर किसानां ने दसिया कि 50-50 हजार रुपया एक ठेका लेके जमीन उन्होंने वाही है, जमीन ठेका लेके जमीन 50,000 रुपया किले का। उन्होंने मन सी बड़िया सुपने कि आ करांगे, चंगी फसल सी, उम्मीद सी, नरमे का भाव भी एक ती चंगा सी, पर सारे सुपने चूरा-चूर हो गए। कले वो नहीं जेड़े नरमिया एक जी फसल जिथे पूरे पिंड नूं आमदन हो जाती है, गरीब जनता नरमा चुग के मन लगता एक परिवार 15-20 हजार रुपया नरमा चुगन करके पैसा कमा लेंदा, पूरा साल चंगा टप जाता है, पर सारे उनके चेहरे ते उदासी। मैं बेनती करदा मुख्यमंत्री नूं, आ जिम्मेवारी सरकार दी है ते जिम्मेवारी इन्हां नूं संभालनी चाहिदी है, क्योंकि आ जिहड़ा इलाका पहले ही किसानां दा बुरा हाल है। सब तो वध आत्महत्या इस इलाके च हुई है। आ जिहड़ा नुकसान जे मुआवजा ना मिलिया ते बहुत पिछे चले जाएंगे किसान। इत्थों दे किसान बहुत दुखी है, बहुत पिछे चले जाएंगे। अगली बिजाई नहीं होनी। हुण जे फसल वढनी भी है, नरमे नूं खेत साफ भी करना, मैं लगता 1.5-2 हजार रुपया किला तो लगना। जिवें बादल साहब बैठे अपने विच मुख्यमंत्री जी, इन्हां दे समय एक बार बीमारी आई, मैनू याद आ दो जिलियां जी बादल साहब ने 6-650 करोड़ रुपया मुआवजा दिता सी। एक पिंड को जो पिंडां गया, मैनू याद कराया उन्होंने,
ते कि साडे पिंड 2 करोड़ आया, किते पिंड 1.5 करोड़ आया। कल्ले 600 करोड़ किसानां नूं नहीं, तकरीबन 150 करोड़ उदों खेत मजदूरां नूं भी दिता सी जिन्हां ने नरमा चुगना सी। अज वही असीं उम्मीद करते हैं कि पंजाब सरकार मुख्यमंत्री चन्नी जी एकदम ज्यादा समा ना लैन, मुआवजा अनाउंस करन। मैनू उम्मीद सी जो अखबारां च पढ़िया कि मुख्यमंत्री नरमा की फसल देखने वास्ते आया, तो मैनू उम्मीद सी कि ऐलान करके जाणगे कि मुआवजा अज तो इन्ना दिता जाता है। पर की कह के गए कि स्प्रेया भेजांगे, फसल तक तबाह होगी, हुण स्प्रे की करूगी? कहते जाके दसांगे। मैं अज चेतावनी देना चाहना मुख्यमंत्री जी नूं, अज दा धरना असी इस बठिंडे शहर च रखिया। 1 हफ्ते के अंदर जे तुसीं मुआवजा ना दिता, ना लानिया, असी मुख्यमंत्री की कोठी घेरांगे जो तक मुआवजा ना मिले। अज सरकार है ही नहीं पंजाब च। मुख्यमंत्री नूं पता नहीं कि वह मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री नूं कांग्रेसी मंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनते। कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता सी, वो डिप्टी बन गया। कोई डिप्टी बनना चाहता सी, वो मंत्री तो भी रह गया। लड़ाई कली कुर्सी की रह गई है। आ 3 महीने निशाना पंजाब का गरीब नहीं, पंजाब का किसान की मुश्किल हल करना नहीं। इन्हां दा इक्को एक निशाना रह गया। हुण 4 महीने रह गए, 3 महीने रह गए कि लुटना शुरू कर दिओ। अफसरां नूं बुलाई जांदे है, महकमिਆਂ नूं बुलाई जांदे है, ठेकेदारां नूं बुलाई जांदे है। देखो किहड़े फैसले कराने, कितना पैसा चाहिए। 4.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बर्बाद करते, हुण 3 महीने होर बर्बाद कर देंगे। मैं इस करके बेनती करना आया, अज तुसीं सारे वो बैठे हो जेड़े श्रोमणी अकाली दल की जान हो। तुसीं थोड़े बुजुर्गों ने इत्थे लीडरशिप बैठी है, इन्होंने 100 साल पुरानी नूं खड़ा पार्टी नूं खड़ा किया। सच्चा पंजाब की आवाज, सच्ची पंजाब की आवाज इको एक है, श्रोमणी अकाली दल। जिन्ने मैदान च पार्टियां, जिन्ने पंजाब च पार्टियां, जिन्ने पंजाब च पार्टियां इलेक्शन च, कली इको एक है जिहड़ी पंजाब दी है। पंजाब के गरीब किसान मजदूर व्यापारी की गल करती है तो लड़ाई लड़ती है। आ तुसीं मजाक देख ही लिया। कांग्रेसी गांधी परिवार के दरवाजियां च बैठे हैं कि सानू दसो मुख्यमंत्री किनू बनाना है, महकमे किनू देने हैं, मंत्री किनू बनाना है। गांधी परिवार के दरवाजे दिल्ली बैठे होंगे हैं। दूजे पासे वो एक आम आदमी पार्टी का केजरीवाल है, वो भी तुसीं अखबार पढ़ लो की बयान होंदा आम आदमी पार्टी का कि केजरीवाल साहब होणगे ते गारंटी देणगे। परसों 3 दिन पहले एक आए सी, आम आदमी पार्टियां का बयान आया कि दूजी गारंटी देण वास्ते केजरीवाल आऊगा। कि आपां पंजाब दे लोग मंगते हैं कि हाथ जोड़ के केजरीवाल तब देखांगे कि इसकी दूजी गारंटी कदों देगा केजरीवाल, तीजी गारंटी को कदों देगा केजरीवाल। केजरीवाल पहली गल तुसीं जानते हो, जे तुसीं किसी बैंक तो कर्जा लेने हो, जिहड़ा बैंक तो तुसीं कर्जा लेने हो, वो बैंक वाले गारंटी किहदी मंगदे आ? थोड़ी मंगदे आ, आंडी गवांडी दी नहीं मंगदे। पंजाब दे आम आदमी पार्टी की लीडरशिप तो गारंटी दिंदी नहीं, कहंदे केजरीवाल की गंडी।
हुण ला फड़ लोगे केजरीवाल नूं जिवें कैप्टन नूं आपां फड़िया नहीं। इस करके मैं सारिਆਂ ਨੂੰ आई बेनती करना चाहना है, अपने अपने है थोड़ी मां पार्टी श्रोमणी अकाली दल है। अज आप किसानी की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान बॉर्डर से खड़े हैं दिल्ली दे ते तुसी लड़ रहे हो। किस चीज की लड़ाई है? MSP जारी रहे ते MSP हिंदुस्तान दवाई किने जो देश आजाद होया सी MSP देश च नहीं सी, किसानां नूं फसलों के MSP नहीं मिलती सी। MSP दबाउण वाली पार्टी श्रोमणी अकाली दल है। 1960 में उन्होंने संघर्ष करके MSP देश च लागू कराई। दूजा थोड़े मन च एक डर पै गया कि अपन मंडियां खुल जाएंगियां। पंजाब विच मंडियां किसानां वास्ते बनाइयां कहनियां। बैठे सरदार प्रकाश सिंह जी बादल स्टेज ते जिन्हां ने 90% मंडियां बनाइयां, जिन्हां ने जिन्नियां नहरां थोड़े कोले दिखदियां। याद करो कोई 40-45 साल पहले आ बठिंडे इलाके सारे टिब्बे हुंदे सी। मैनू याद है बादल पिंड तो बठिंडे मैं आउंदा, उठ दी गड्डी च आउंदे सी, टिब्बे हुंदे सी, राह नहीं हुंदे सी। आज जिहड़े टिब्बे खत्म होए, नहरां बनाइयां, थोड़े खाले बनाए, साह प्रकाश सिंह जी बादल दी देन है। जिन्ने भी देख लो सारे 100% कसियां काले, जिदे करके अज खेती है। थोनू ट्यूबवेल कनैक्शन दिते, तकरीबन 16 लाख ट्यूबवेल कनैक्शन पंजाब च है। 13 लाख तो वध ट्यूबवेल कनैक्शन श्रोमणी अकाली दल दी सरकारां ने वंडे है। थोड़े ट्रैक्टरां दे टैक्स लगता हुंदा सी। साह प्रकाश सिंह बादल ने थोड़े ट्रैक्टरां तो टैक्स कटाया। थोड़ा नहरी मामला लगता हुंदा सी, साह प्रकाश सिंह बादल ने बंद कराया। थोड़े ट्यूबवेलों के बिल लगते हुंदे सी, जे बिल ना बंद करते साह प्रकाश सिंह बादल 1 लाख रुपया साल का थोनू एक ट्यूबवेल मगर लगना सी, जिहड़ी थोड़े जेबों निकला सी। साह प्रकाश सिंह जी बादल बैठे है, जिहड़ी गल्लां करदियां लोग करते हैं कि अकाली दल ने की कीता किसानी वास्ते। मैं कहना कीता ही कल्ला अकाली दल ने, होर किसी ने कुछ नहीं कीता किसानी वास्ते। पिछे जे असी हुणी धरना दिता दिल्ली, अच्छा अपने मोहाली जमीन अक्वायर कीतियां जा रही हैं सड़क बनाने वास्ते, जिथे रेट 1 करोड़ रुपया 20 लाख रुपया दिता जाता है। कांग्रेस के राज में याद करो साह प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री सी, जिथे 20 लाख का रेट जमीन का सी, उत्थे करोड़ रुपया दिंदे सी। आज जिन्नियां भी सड़क अक्वायर की गया, थर्मल प्लांट बनाए हैं, जो जो तुसी रेट किया वो तो वध दिता, कल्ले रेट नहीं दिता। जे तुसी उस पैसे नाल किते होर जमीन खरीदनी है, साह प्रकाश सिंह बादल ने फैसला किया सी ओदे रजिस्ट्री दे चार्ज नहीं लगणगे। जे तुसी होर जमीन किते खरीदनी है, एक ट्यूबवेल कनैक्शन तुहानू मुफ्त दिता सी। वो जड़ियां चीजां हुण कैप्टन ने खोलियां। मैं आई कहना चाहना है, जे पंजाब नूं बचाउणा है, जे पंजाब की किसानी नूं बचाउणा है, गरीब नूं बचाउणा है, जे अज दी हालात विच पंजाब विच अमन शांति रखनी है, एक तगड़ा मुख्यमंत्री की लोड़ है। कोई ड्रामे करने वाला मुख्यमंत्री लोड़ नहीं, कोई चुटकले सुनाने वाला मुख्यमंत्री की लोड़ नहीं। मुख्यमंत्री वो चाहिए जिहड़े डांग सोटे ना काम भी कराए ते डेवलपमेंट ते गरीब ते किसान की बांह भी फड़े। अज गरीब नूं, अज मेरे गरीब भरा बैठे हैं, पूरे हिंदुस्तान विच किते आटा दाल नहीं दिता जाता सी ते देना शुरू किया साह प्रकाश सिंह बादल ने। सब तो पहले नीले कार्ड बनाए साह प्रकाश सिंह बादल ने।
जे शगन पहली बार हिंदुस्तान देना शुरू होया सरदार प्रकाश सिंह बादल ने दिता है। जे स्कॉलरशिप एससी बच्चों को मुफ्त पढ़ाने का काम किया सरदार प्रकाश सिंह बादल ने दिता है। जे लड़कियों को स्कूल जाने वास्ते साइकिल दिते सरदार प्रकाश सिंह बादल ने दिते। जिन्नियां भी सहूलतां 1 तो लैके 10 तक या 11 तक या 20 तक जिन्नियां भी है, एक भी निशानी कांग्रेस की नहीं, एक भी निशानी किसी होर पार्टी की नहीं है। आ जिहड़ा हुण मुख्यमंत्री बने, हुण जिहड़ा मुख्यमंत्री बने, मैं असैंबली च पुछया सी उहनूं, मैं असैंबली च पुछया सी कि जिहड़ा हुण मुख्यमंत्री बने उदों लीडर दी ओपोजिशन सी, ते मैं पुछया सी कि तुसीं दसो कैप्टन उदों मुख्यमंत्री सी, 5 चीज़ां गिना दिओ। एक चीज नहीं दस सकिया। अखीर च खड़े होके कहंदा कि साडी सरकार ने पैच वर्क लाए है। एक्टी दा पैच वर्क भी नहीं लगे यार। मैं रोज पिंड बादल जाना, एडे एडे टोए हो गए, पूरे 4 साल हो गए सड़क नहीं उन्हें पैच वर्क लाया। आ सारा इलाका देखो, बठिंडा देखो, इत्थे एम्स आ गए है, इत्थे सेंट्रल यूनिवर्सिटियां आ गई, इत्थे फैक्ट्रियां आ गई। सड़कां देखो तुसी, बठिंडे तो अमृतसर जाते पहले किन्ने एक्सीडेंट हुंदा सी, हुण पता ही नहीं लगता। इत्थों चंडीगढ़ जाने हो, हर किस्म की इत्थे तुसी देखो। मोड़ हल्के मेनूं याद है सेको साहब हुंदे सी, किन्नियां कसियां खड़ियां। तलवंडी साबो हल्के मैनूं याद है, मोगियां दे उत्ते ट्यूबवैल कनैक्शन लाते सी। जो जो तुसी हुक्म करदे सी सरकार तुहाडी सी। मुख्यमंत्री बादल साहब मैं लगता, मैं ते हरसिमरत कौर बादल 10 साल सरकार रही है, मैं लगता महीने 8-10 सवार थोड़े हल्के च हुंदे सी। तुसी 5 लाख मंगदे सी, असीं 50 लाख लेके जांदे सी। मैनूं याद है बलाडा हल्का, मैनूं याद है बलाडे हल्के वाले आए, वो पुराना टेल दा इलाका, उत्ते पक्के खाले है नहीं सी। हरसिमरत कौर बादल ने 250 करोड़ रुपया उथों लियांदा मंजूर करा के कल्ले पक्के खालियां वास्ते। अज देख लो नहरां च पानी आना बंद हो गया। तुसी सारे जानते हो जदों दी कांग्रेस सरकार आई है, ट्यूबवैलां च हुण बिजली नहीं आउंदी पूरे 8-8 घंटे, नहरां खाली है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनाने वाला नहीं। कांग्रेसी पैसे कट्ठे ते लुट्टन ते लगे है। श्रोमणी अकाली दल दे वर्करां दे झूठे पर्चे कर करके उन्होंने डराउण दी कोशिश की जाती है, पर कोई गल नहीं। मैं बहादुर वर्करां ने 3.5 साल टपा ले है। मैं थोनू इन्ना यकीन दौना 3 महीने रह गए, 3 तो भी घट गए। ते मैं अफसरां नू कहना चाहना, आ 3 महीने इस कांग्रेस सरकार ने बहुत गलत काम करने हैं, ठगियां मारनी है। मैं अफसरां नू कहना कोई ऐसा काम ना करो जो कानून के खिलाफ होगा, क्योंकि तुसी भी अंदर जेल जाओगे इंक्वायरी करा के जे तुसी गलत काम किया। जेड़ी साडी सरकार आऊगी, असी 13 पॉइंट प्रोग्राम दिता। ਉਹਦੇ ਚ मैं 2 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਐਡ करना चाहना। जिवें अज किसानों का इन्ना वड्डा नुकसान होया, घट तो घट 50,000 रुपये का ठेके का नुकसान हो गया, 20-25,000 रुपया जिहड़ा लेबर दे लुआई का खर्चा हो गया, बाकी जिहड़ा पैसा होना सी ਉਹਦਾ नुकसान हो गया। जिवें गड्डियां दी इंश्योरेंस हुंदी है, दुकानां दी इंश्योरेंस हुंदी है, फैक्टरी दी इंश्योरेंस हुंदी है। मैं अज ऐलान करदा आने वाली सरकार सब पहला काम करांगे, किसानी दी फसलों की इंश्योर करावांगे। घट तो घट 70-80 हज़ार जो नुकसान हो जाए वो पूरा किया जाए। दूजी गल ऐलान करते, जे कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिता मुआवजा, आप लड़ाई लड़ांगे इन्हां दे खिलाफ। जे फिर भी ढीठ होके नहीं दिता, 6 महीने बाद थोड़ी सरकार आ जानी है, सारा मुआवजा थोनू फिर मैं दूंगा।
ਜਿਹੜਾ 13 प्रोग्राम पॉइंट प्रोग्राम ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੱਟੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਬਗੈਰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਐਕਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਐਕਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ 2000 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। दूजी गल असी क्या है, मैं पहले भी वादा किया कि बिजली सस्ती करके दूंगा, पहले असी बिजली पूरी की थी पर इन्होंने सारे थर्मल प्लांट बंद बुंद करा दे। हुण असी बिजली वापस पूरी करांगे, नाले पूरी सस्ती करांगे। 400 यूनिट महीने दे मतलब 800 यूनिट सारे दे महीने दे 2 महीने का बिल आउंदा 800 का मुफ्त होगा, उहदे उत्ते बिल लग्या करूंगा। आ मेरा थोड़े नाल वादा। किसानां वास्ते, ट्रैक्टर दे वास्ते, चलाउण वास्ते, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ते बीजेपी सरकार ने डीजल इन्ना महंगा कराता। आ जिहड़ा 90 रुपये डीजल है 35 रुपये कली की कीमत है, बाकी तकरीबन 65-70 रुपये टैक्स है। अद्धा स्टेट सरकार लैंदी है, उत्ते अद्धा सेंटर लैंदी है। ते असी आउण सार 10 रुपये लीटर डीजल सस्ता करांगे खेती वास्ते। पहले ही महीने जे किसी किसान कोले कोई भी ट्यूबवेल कनैक्शन नहीं है एक परिवार विच, उस किसान नूं पहले ही महीने ट्यूबवेल कनैक्शन दिता जाऊगा। आ साडा वादा है। कोविड की बीमारी के दौरान असी देखिया कि सरकारी हस्पतालों का बुरा हाल, ऑक्सीजन है नहीं सी, दवाइयां है नहीं सी, लोग प्राइवेट भजे, उथे 15-15 लाख के बिल बन गए। इस करके असी फैसला किया, सारी सरकार आउंदे 10 लाख रुपए तक मैडिकल इंश्योरेंस सारिਆਂ ਦੀ करवाई जाऊगी। 10 लाख रुपए सारिਆਂ ਦਾ मैडिकल कार्ड बनूगा। किसी भी प्राइवेट हस्पताल हो, सरकारी हो, दवाइयां कोई टेस्ट करवाने हैं, हस्पताल का इलाज सारा 10 लाख रुपए तक उस कार्ड राही थोड़े वास्ते मुफ्त होगा। आ साडा फैसला है। हर जिले हैडक्वार्टर से 500 बेड का मैडिकल कॉलेज खोलिया जाऊगा। ते जिहड़ी वड्डी गल असीं कर लगे हैं, तुसीं जानदे हो मुख्यमंत्री बादल साहब ने ਜਿਹੜੇ सरकारी स्कूलों के बड़े काबिल बच्चे सी, उन्होंने मैरिटोरियस स्कूल खोले पर कांग्रेस ने बंद कर दिते। वो मैरिटोरियस स्कूल फिर तो खोले जाएंगे। ते उदों वड्डी गल एक होर कर लगे हैं, जिन्ने भी प्राइवेट कॉलेज है, यूनिवर्सिटियां 33% सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सीटां रिजर्व कीतियां जाणगियां सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चों वास्ते। असी चाहते हैं कि अपने गरीब बच्चे जिहड़े सरकारी स्कूलों पढ़ते हैं वो डॉक्टर भी बन सकन, इंजीनियर भी बन सकन, जिहड़े अज तक नहीं बने। एक असी बहुत अपने बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं पर बेचारिਆਂ कोल पैसा है नहीं। कोई अपनी जमीन बेचने की कोशिश करता, घर बेचने की कोशिश करता, बैंक तो कर्जा लैन की कोशिश करता, पर बेचारिਆਂ कोल पैसा फिर भी नहीं हुंदा। मैं नहीं चाहता मेरे कोई पंजाबी परिवार अपने परिवार को जमीन बेच के पढ़ जाए। 10 लाख रुपये का स्टूडेंट कार्ड बनाया जाऊगा, पर वो 10 लाख का मतलब सैर सपाटा नहीं। 10 लाख का कार्ड होगा, जेड़ी यूनिवर्सिटी अमरीका, कनेडा, आस्ट्रेलिया, जेड़ी यूनिवर्सिटी थानू एडमिशन मिल गई, उस यूनिवर्सिटी को सीधा पैसा पंजाब सरकार तरफ चलूगा, थानू देने की लोड़ नहीं। जिन्नियां भी फैक्ट्रियां असीं लावांगे पंजाब विच, फैक्ट्रियां तो बगैर, इंडस्ट्री तो बगैर अपने बच्चों को नौकरियां नहीं मिल सकदियां। हुण असीं फैसला किया जिन्नियां भी फैक्ट्रियां लावांगे, क्योंकि इंडस्ट्रियां नूं असीं
बहुत ज्यादा इंसेंटिव दिन्ने हैं, किसी को बिजली सस्ती दिन्ने हैं। इस करके असी एक्ट बनावांगे कि ਜਿਹੜੀ भी फैक्ट्री लगूगी 75% ਜਿਹੜੀਆਂ नौकरियां होणगियां पंजाबियों वास्ते रिजर्व कीतियां जाणगियां, जिहदे नाल अपने बहुत बच्चे नौकरी जाणगे। सरकारी नौकरियों में 50% रिजर्वेशन होगी लड़कियों वास्ते। असीं चाहुंदे अपने भैणां नूं नौकरी मिल सके। हले बहुत कुछ होर करने वाला है, कई स्कीमां असीं होर देवांगे। पर मैं इन्नी गल कहना चाहना सारिआं नूं, देखो इस इलाके तरफ देखो, आ इलाका की सी, इनू इलाके नूं बनाया किने? थोड़ी अपनी मां पार्टी श्रोमणी अकाली दल ने। आ मुक्तसर वर्गे इलाके इधर जिले जे बादल साहब ना हुंदे, इत्थे मरगाबियां होणियां सी जिथे झोने दे कणक लगे है। थोड़े अपनी सरकार है, इस इलाके की सरकार है। तुसी जो मर्जी सानू पिंड आके बांस करके फड़ सकते हो ना। थानू चन्नी लभना ना, इन्हां दा केजरीवाल दिल्ली लभना, नक्का राजा तो लभ्या नहीं सकता सी। असी जिउना मरना इत्थे है, पूरा परिवार थोड़ी सेवा च इत्थे है। साडा सिर वड्या जा सकता पंजाब खातर। इस करके मैं आई बेनती करना चाहना, 5 साल बर्बाद हो गए हैं, अगले 5 साल बर्बाद ना करियो। आ जेड़े आम आदमी बारे टोपी वाले की कहते हैं, ये तुसी अकाली दल नूं भी देख लिया, कांग्रेस ने दो एक्ट ही सानू मौका दिओ। एक्ट ही क्यों दईए? थानू लुटन वास्ते। हाँ असीं अकाली दल नूं देखे, श्रोमणी अकाली दल दे काम भी देखे है। श्रोमणी अकाली दल ने जो गरीबां वास्ते कीता, किसानी वास्ते कीता, इलाके की तरक्की वास्ते कीता, पंजाब की तरक्की वास्ते कीता, उन्होंने देख के आप वापस अपनी सरकार लेके आओ। मैं वादा करदा, मैं वादा करदा, तुसी गल याद, तुहानू सारिआं नूं याद है, मैं अज तक लारा नहीं लाया। मेरे पिता बाल साहब बैठे हैं, इन्हां ने सानू इक्को ही शिक्षा दी है कि जे तुसी कामयाब होना सियासत विच, उन्ना ही क्यों जिन्ना पूरा कर सके। आई कारण है 5 बार मुख्यमंत्री बने, क्योंकि जो उन्होंने कहता उन्होंने करके दिखाया। असी उन्होंने दसे हुए रस्ते ते चलने वाली पार्टी है बादल साहब दे, ते बादल साहब दे आशीर्वाद नाल, बादल साहब ना थले काम करके जो मैं सीखिया, मैं क्या वड्डिया वड्डिया यूनिवर्सिटियां च सीख सकते। उन्होंने आशीर्वाद नाल ते समुची टीम नाल, थोड़े सारे दे आशीर्वाद नाल सरकार बना दिओ। तुसी देखोगे किवें पंजाब विच अमन शांति होगी, किवें गुंडागर्दी दा राज खत्म होगा। जिन्हां ने थोड़े नाल धक्का कीता किवें अंदर होणगे, किवें वापस किसानी विच चेहरिਆਂ ते खुशियां होणगियां, ते गरीब दे चेहरे ते खुशियां होणगियां, ते नौजवानां नूं ऐजियां सहूलतां देवांगे कि अपने पैरों ते खड़े हो सकन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हुण वड्डे बाल साहब गल करनगे। ਅਸੀਂ माफ़ी चाहुंदे हैं सारे SGPC के मैंबर साहबान, धन्यवाद करते हैं। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਸੋਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, बहुजन समाज पार्टी दे सूबे दे प्रधान गढ़ी साहब, श्रोमणी अकाली दल दे वाइस प्रेजिडेंट भुंदर साहब, मलूका साहब ते मंच ते बैठे श्रोमणी अकाली दल ते भारतीय जनता पार्टी दे मुअज़्ज़ज़ वीरों ते कोने कोने तो आए किसान मजदूर वीरों,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੰਤਵ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਵੀਰੋ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਆੜਤੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆੜਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਟਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਪ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਰਮਾ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਖਰਚਾ ਵਰਚਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਚ ਬੜੀ ਦੂਰੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਆ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ। ਆ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਤੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਔਰ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਹਨ, ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਤ ਦੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਣ ਫੇਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ
कि मेरे हलके विच इन्हां दिनां विच 4-5 लोगों ने, किसानों ने खुदकशी कर ली। इसलिए ये सारियां तकलीफां, सारे थोड़े दुख दर्द पक्के तौर पे तां हल हो सकणगे जे तुसी पंजाब विच श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन पार्टी दी सरकार बनाओगे। नहीं भरावो, एवें खज्जल खुआर होंगे ते इस तरह तो भी बुरा समा थानू मिल सकता है। देखो, जे सियाना किसान है या कोई भी है, वो मझ भी खरीदता है तो उसका पता लेंदा है कि इसकी मां ने कितना दुध दिता। 2-3 पीढ़ियां का दुध वेख के फिर वो मझ खरीददा है। तुसीं सरकार बनाउणी हुंदी है, ये बहुत समझ सोच के बनाउणी पैंदी है, क्योंकि केरा गलती कर लो 5 साल ओदा थानू खमियाजा भुगतना पैंदा है। श्रोमणी अकाली दल की सरकार ने जो कुछ किया, यही नहीं जिहड़ा थानू आख्या वो कीता, उदू कई गुणा वध मैं कीता। देखो, इथे मैं बाहले पासे दियां गल्लां दसां तां थानू यकीन नहीं आउणा, क्योंकि जिहड़ी तुसीं अखां नाल गल वेख रहे हो वो कन्नां नाल सुन के भी यकीन नहीं आउंदा। मैं इन्हां इलाकिਆਂ की गल करदा, इत्थे श्रोमणी अकाली दल की सरकार ने 3 यूनिवर्सिटियां बनाईयां। इत्थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है कुद्दे पिंड विच, इत्थे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनी है, हुण एम्स लिआंदा है। तुसीं 5 सालां विच सारे पंजाब विच एक निशानी विखा दो जिहड़ी कांग्रेस सरकार ने की है। यही नहीं, इत्थे सारे हिंदुस्तान तो वड्डी इंडस्ट्री रिफाइनरी वो लियांदी है, और इदू इलावा होर इन्नियां चीज़ां कीतियां, जिवें सुखबीर सिंह ने दसिया कि जिन्नी कीमत हुंदी सी उदू 3 गुणा जे जमीन अक्वायर होनी हुंदी सी दिंदे सन। मैं तुहानूं ये कहांगा, कुद्दे पिंड च चले जाओ, उन्हां दी जिहड़ी यूनिवर्सिटी वास्ते जमीन लई है वो टिब्बे सन। 500 एकड़ मैं अक्वायर कराई ते ओह 30-30 लाख रुपया उस वेले जिहदी कीमत 10-10 लाख भी नहीं सी, उन्होंने दिता। मेरे को सिफारिश आउंदी सी कि साडी जमीन भी ले लो जी, साडी जमीन भी ले लो जी। सरकार आउंदी है, जे किसी की जमीन खुसती है तो भरावो उन्होंने बहुत दुख हुंदा, पर जे उदू तिगनी जमीन होर बन जाए फिर वो महसूस नहीं करता। इस तरह इस जिले विच ते होर बीबा हरसिमरत कौर ने
बड़े काम कराए है, मैं उन्हां दा बड़ा धन्नवादी हाँ। रोज पिंडां जांदे, शहरां जांदे। वीरो एक मैं होर गल कहनी चाहना, जिहड़ा अज दा भखमा मसला है, लंबे समय तो किसान जिहड़े है पंजाब दे, हिंदुस्तान दे, वो वड्डा संघर्ष कर रहे हैं। 1 साल तो भी वध समा हो गया दिल्ली विच धरना लाई बैठे है। नेरियां आउंदियां, मीह आउंदा है, पर मैं उन्होंने बधाई देना कि किसी भी तकलीफ विच उन्हां ते ज़्यादा भी असर नहीं हुंदा और डट के उत्थे अपने काज वास्ते बैठे। मैं ये भी कहना चाहना, कुछ गलत अफवाहां, कुछ गलत गल्लां प्रापेगंडा किया जाता है, वो भी मैं स्पष्ट करना चाहना कि जदों अजे ये कानून नहीं बनया सी, कला आर्डीनेंस सी, उदों बीबा हरसिमरत कौर मिनिस्टर सन, इन्हों ने उन्होंने कहा कैबिनेट की मीटिंग विच भी कि जिहड़ा तुसीं कानून बनाउणा जा रहे हो, जो पार्लीमेंट का विच बिल लिया, क्योंकि असली कानून उदों बनता जो बिल आउंदा है, तो सारिया किसान जथेबंदियां नाल गल करके करियो कि जिसका इंटरेस्ट है उन्होंने कन्विंस करियो। वो कहते चंगा जी। भरावो, कांग्रेस का एक इतिहास है, विश्वासघात। एक कला हुण भी अपने ना विश्वासघात नहीं किया, ये जवाहरलाल नेहरू ने भी विश्वासघात किया, ये इंदिरा गांधी ने भी विश्वासघात किया, संत हरचंद सिंह नाल वड्डे वायदे करके मुकर गए, विश्वासघात किया। हुण हिंदुस्तान की बीजेपी की जो सरकार है उन्हें विश्वासघात किया। पर मैनू इस गल बड़ी तसल्ली है कि जदों ये बिल आया, उदों हिंदुस्तान विच सिर्फ 2 वोटां ये बिल जो कानून बन लग्या तो ये खिलाफ पईयां। वो किहड़ियां 2 वोटां सन? सुखबीर सिंह दी ते बीबा हरसिमरत कौर। बाकी कुछ वाकआउट कर गए, कुछ चुप कर गए। इस करके भराओ, मैं अज क्लीयर करना चाहना कि असी किसानी दे पिछे हैं। किसान जथेबंदियां जो भी सानू कहण, असी हर गल दे नाल आ। वो कहते जे साडे दखल ना दो, मैं कोई चंगा चुए, थोड़ी मर्जी। लेकिन जो भी किसानी वास्ते करना पिया, वो वीरो असी हर वक्त, साडी पार्टी जिहड़ी श्रोमणी अकाली दल है अगे भी करती रही है ते हुण भी करती रहू। किसानी वास्ते अपनी सरकार वेले बहुत कुछ किया, क्योंकि एक पासे तो यह है ना कि भाव होण, दूजे पासे है कि जिहड़ा कोई काम करता है उन्होंने रियायतां दित्तियां जाण। सब तो पहला जिन्ने भी सरकार कोई थो टैक्स लगती सी, जेड़े सरकार दे वासी सारे हटाते, थो ट्यूबवैलों का खर्चा लेंदे सन। पहला दस चुके, मैं दोहराउणा नहीं चाहता। 6000 करोड़ रुपया
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਹਰ ਸਾਲ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਜਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਤਾ। ਇਹੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਥੋਥੋਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਵੇਖ ਲਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਹਰ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਆ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਵੀਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ, ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ, ਇੱਕ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਭਰਾਓ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਰਚ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਖਰਚ, ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਖਰਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਰਚ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੁਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ। ਰੋਜ਼ ਧਰਨੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰੋ, ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਤਵਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਢਿੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
मैं कहना चाहुंदा कि असी कोई ढिल नहीं की और साडे ते दूषण कौन लाउंदा है? जिन्हां ने हरमंदर साहब ते हमला किया होवे, अकाल तख्त ढाठेरी किया होवे, गुरु ग्रंथ साहब ते गोलियां वजन शरीर च ते 84 दे कतलाम किए हो कि ये बेअदबी घट है? ये तो एडी वड्डी है कि मेरा ख्याल हिस्टरी विच भावें मुगलों का राज सी, भावें अंग्रेजों का राज सी, साडे नाल एडा वड्डा वितकरा इस नेहरू परिवार ने, जिहड़ा भी अज भी कांग्रेस की अगवाई कर रहा है, इन्हें साडे नाल कीता। असी तां पंजाब वास्ते, पंजाबियों वास्ते, पंजाबीयत वास्ते और सिख धर्म वास्ते लड़ाइयां लड़ियां। मैं अपनी जिंदगी विच मैं कुछ कहना नहीं चाहता। 15 साल जेलों च रहा, दूर दराज दियां जेलों विच, मद्रास विच, कोयंबटूर, इस तरह जबलपुर और बहुत दूर दूर दियां जेलों च गया। वो कास वास्ते गया, मैं कोई जाति काम वास्ते नहीं सी गया, पर यही सी कि सिख धर्म पंजाब नाल जो वितकरे हुंदे हन उन्हां नूं दूर कराउण वास्ते गया। और साडे सधारण वर्कर भी 5-5 साल जेल कट्टी है। और इन्हां ने ये नहीं कि उदों कीता है। आज जदों अमरिंदर सिंह जी की सरकार आई, मैं कदे जाति गल नहीं की, मैं सब का सत्कार करदा, लेकिन कुछ गल्लां कहनियां पैंदियां। मेरे ते इन्हां ने मुकदमा चलाया, पता नहीं एडा झूठा कि मेरा ख्याल है कि तुसीं कदे सुनिया नहीं होना। एज मुख्यमंत्री मैनू कचहरी विच तरीका भुगतनियां पईयां, कोर्ट ने मैनू बाइज्जत बरी किया। मैं इज्जत हद तक दा अमरिंदर सिंह ते दावा किया सी 10 करोड़ का, क्योंकि वह मुकदमा हार गया, मैनू वो मिल जाना सी। पर मैं यह जी छोटी गल पैण वाला नहीं। मैं जदों कोर्ट ने फैसला सुनाया, उदों असैंबली का सैशन सी, जाके गया कि मैं सरदार अमरिंदर सिंह तो जेड़े मुकदमा किया सी वो मैं वापस लेना, मैं नहीं कुछ करना। देखो अपने भी गुरु साहिबान ने जो सानू दसे है, उहदे ते चलन वाली पार्टी है श्रोमणी अकाली दल। बुरे दा भला कर, ये सानू दस्या है। और मानस की जात सभे एक के पछान वो, ये भी सानू दस्या। कोई जात ना पात ना कोई होर, सारे धर्म सारे इंसान एक हैं। ये निशाने नू लैके असी पंजाब विच जिहड़ियां कोई लड़ाइयां हो रही सन, उन्होंने बंद करवा के कम्यूनल हारमनी की, भरावां दीयां जफगड़ियां पाइयां। सानू कोई ना ये फर्क सी भी हिंदू है, ये सिख है, मुसलमान है, ईसाई है। अकाली दल सारा नू नाल लेके चलने वाली पार्टी है। आ देखो थोड़े नेड़े फरीदकोट विच हिंदू MLA साडा, बठिंडे साडा हिंदू MLA, मानसा साडा हिंदू MLA, संगरूर साडा हिंदू MLA, पटियाले भावें जित नहीं सका हिंदू MLA खड़ा किया सी, डेरा बसी भी साडा।
22 ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਟੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਸਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੈਠੇ ਹੈ ਇਹ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। 2 ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ 35,000 ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਰਾਵੋ, ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਹ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਮਿਆਂ 'ਚ ਬੜੀ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੀਰੋ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੱਗੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟੂੰਗੀ, ਬੰਬ ਸਿੱਟੂੰਗੀ। ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੇਰੁਖੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੇਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਛਾਨਵੋ, ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
कि दुश्मन ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਸਮਝੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ MLA MP ਸਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ MP, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ MLA, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਖਲਾਫ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰਤ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਕਦੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਵੀ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸੈਂਕੜ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਹੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਓਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 2-3 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤਾਂ ਵਧਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜੇ 2-3 ਥਾਂ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੈਂਚਰੀ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ, 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ